आज देखिएगा मैंने कुछ अलग ही हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। ये ब्राइड हेयर स्टाइल है। ये मेरी डमी मॉडल है। ये देखिएगा मैंने अपनी डमी के हेयर क्लीन कर लिए हैं। ये मैं सेक्शन निकाल रही हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया सेक्शन निकालने बहुत ज़रूरी हैं। किस तरह से निकालेंगे। मैंने ब्लू ड्राई एंड क्रिम्पिंग कर रखी है बालों में। ये जो मैं सेक्शन ले रही हूँ टॉप टू ईयर वाला थोड़ा बैक से लेना है हमें इस हेयर स्टाइल के लिए। वो अलग अलग हेयर स्टाइल का अपना वो है कि हमें किस हेयर स्टाइल के लिए कैसे हमें सेक्शन निकालना है। इस वाली हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा हमें बैक से लेना पड़ेगा। ईयर के पीछे आना चाहिए। टॉप टू ईयर जो होता है वो ईयर टू ईयर पार्ट जो होता है वो ईयर के ऊपर आता है। ये थोड़ा ईयर से बैक में जा रहा है। तो ये सेक्शन निकालना है। अब हम बैक का सेक्शन निकाल लें। ये वर्टिकल सेक्शन लेके और मिड का जो है बीच का ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा है। जो साइड के बाल हैं वो ज़्यादा लेने हैं और जो बीच वाला मिड का जो सेक्शन है वो थोड़ा हमें कम लेना है। ये सारे सेक्शन हम निकाल चुके हैं। ये वर्टिकल सेक्शन में मिड का लेना है। देखिएगा ये सेक्शन किस तरह से निकाला है। ये जो साइड के हैं वो थोड़े ज़्यादा लेने हैं हमें और मिड का जो है वो थोड़ा कम लेना है। अब ये हम जो मिड के हेयर हैं उसमें हम बैक कॉमिंग करेंगे। अब ये क्लाइंट के ऊपर है कि क्लाइंट बैक कॉमिंग लेना चाहता है या नहीं चाहता है। ये हम बैक कॉमिंग दे रहे हैं या आप डोनट यूज़ कर सकते हैं, डोनट की नेट पर थोड़ा अच्छे से बाउंस आए इसलिए मैं बैक कॉमिंग दे रही हूँ। ये बैक कॉमिंग जो है पेपर बैक कॉमिंग बोलते हैं इसे, जो बैक कॉमिंग दे रही हूँ मैं। ये मैं हॉरिजेंटल सेक्शन में निकाल के बैक कॉमिंग बैक से भी और फ्रंट ऊपर से भी थोड़ा सा टाइटली पकड़ के बैक कॉमिंग दिया जाता है, पेपर बैक कॉमिंग जो होता है। और थोड़ा सा मैं फैला दे रही हूँ वो इसलिए कि आगे हेयर स्टाइल की पिन्स वगैरह लगाने के लिए अच्छे से रहे, पिन्स अच्छे से लग सके। अभी देखिएगा मैंने डोनट की नेट निकाली है। अगर क्लाइंट नहीं चाहता कि हमारे बालों में बैक कॉमिंग हो तो आप डोनट लगा सकते हो, डोनट की नेट। मैं दोनों ही लगा रही हूँ। ये देखिएगा ये पिन से हम लॉक कर ले रहे हैं। ये थोड़ी सी मेरी वीडियो फास्ट है वरना अगर मैं ऐसे ही रही तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो ये मैंने डोनट की जो नेट है वो अपने पेपर बैक कॉमिंग के साथ में अटैच कर दी है पिन के यू पिन बी बॉब पिन की हेल्प से। अब छोटी बॉब पिन यूज़ करेंगे जिससे वो टाइटली रहे और क्लाइंट के हेयर से पिन्स ना निकले। तो ये मैंने दो बारी सेक्शन निकाल के बैक कॉमिंग दी है। अब थर्ड सेक्शन हम निकाल के फिर से बैक कॉमिंग देंगे और फिर से नेट के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिएगा फिर से हम थोड़ा सा टाइटली आप पकड़ के बैक कॉमिंग दें। पेपर बैक कॉमिंग में थोड़ा सा टाइट पकड़ के ही बैक कॉमिंग दी जाती है। तो ये फ्रिजी हेयर हो रहे हैं, ये इसलिए हेयर्स पे दिया है हमने कि जो साइड में फ्रिजी हेयर जो हो रहे हैं वो साथ में मिक्स हो जाएं और साइड ना निकलें। अब देखिएगा एक साथ क्लीन करके और ये फिर से सारे हेयर हमने बॉब पिन से अटैच कर दिए हैं। आप देखिएगा सिंपली हेयर स्टाइल है, ज़्यादा नहीं है। ये 2 फिंगर के समथिंग बाल हैं। ये हमने फिर से वो हेयर स्टाइल देने के लिए और हमसे छोड़ दिए हैं। अब देखिएगा हमने बैक का जहाँ अटैच करना है वो हमने फिक्स कर लिया है। अब आगे की हेयर स्टाइल हम करते हैं फ्रंट की। अब फ्रंट पे देखिएगा इसमें जो हम आगे का बॉब सेक्शन है, बॉब सेक्शन हम जो आईब्रो की आर्च होती है वहाँ से निकालते हैं। पर ये हम जैसे कटिंग के लिए वी सेक्शन लेते हैं ऐसे ही हम ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए वी सेक्शन ले रहे हैं। आपको मॉडल के क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है क्योंकि बालों में वॉल्यूम आएगा। अब देखिएगा जो आईब्रो की आर्च होती है उसी से ही हमें सेक्शन लेना है डायगोनल सेक्शन में। अब ये वी सेक्शन है हमारा।
ये वी सेक्शन में हमने दोनों पार्ट से, दोनों आईब्रो की आर्ट से तुम देख सकते हो किस तरह से ले रहे हैं ये। अब मैं ले चुकी हूँ, ये देखिएगा वी सेक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक से आपको जो सेक्शन निकालते हैं ना, वो कॉम के, टेलकॉम कॉम के बैक से बिल्कुल रूट से टच करके हमें सेक्शन निकालने चाहिए, क्योंकि सेक्शन इजीली निकल जाता है। अगर आप रूट से टच नहीं करोगे तो सेक्शन नहीं निकल पाएगा। देखिएगा मेरा वी सेक्शन निकल लिया है, आप देख सकते हो। गाइज ये हमें अब इसमें बैक कॉमिंग देना है। मेरी वीडियो थोड़ा फास्ट है, आप पहले ही देख चुकी हो मैं बैक कॉमिंग कैसे देती हूँ। 90 डिग्री पे ले जाके हेयर को हमें बैक कॉमिंग देनी है। आप देख सकते हो कि कितना वेव चाहिए क्लाइंट को, तो आप 2 इंची या 3 इंची तक बैक कॉमिंग दे सकते हो। अब देखिएगा मैं बैक कॉमिंग ज़्यादा वेव ना देने के लिए अलग अलग हेयर नहीं लिए, मैंने एक साथ ही बैक कॉमिंग दे दी है। आप ऐसे भी कवर कर सकते हो, वो क्लाइंट के ऊपर है। आप देख सकते हो कितना उन्हें वेव देना चाहिए, कितना नहीं। अब ये आप यू पिन की हेल्प से अटैच कर दोगे। अब ये नॉर्मली आप कॉम से बालों को फ्रीज करोगे, ज़्यादा टाइट कॉम नहीं चलाओगे। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, क्योंकि बैक कॉमिंग सारी फिनिश हो जाएगी अगर आप ऐसे निकालोगे। तो आप टेलकॉम की हेल्प से ये बालों को सही अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा सा हाई करने के लिए। अब ऐसे ही हमें ये पिन से साथ के साथ आप अपने बालों को फ्रीजी ज़रूर करोगे कि वो आगे की हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम ना आए। अब ये हमने यू पिन की हेल्प से अटैच कर दिए बाल, वो इसीलिए कि हमें लेयर्स भी निकालनी है साथ के साथ। अगर आप अभी बॉब पिन से अटैच कर दोगे तो वो लेयर ठीक से नहीं निकल पाएगी। तो ये लेयर निकालने के लिए मैंने बड़ी वाली यू पिन से अटैच कर दिया है। अब देखिएगा कितने सिंपली तरीके से मैं लेयर्स निकाल रही हूँ। और आप हेयर स्प्रे बाद में यूज़ करेंगे, पहले लेयर्स निकाल लेंगे, ये याद ज़रूर आप याद रखें। मैंने देखिएगा सारे लेयर्स अच्छे से निकाल चुकी हैं, मैंने बाद में हेयर स्प्रे यूज़ करा है। अब आप बॉब पिन की हेल्प से बालों को वहीं के वहीं अटैच कर देंगे। और वो क्रॉस एरिया के, जैसे आप क्रॉस करते हैं ना, इस तरह से ही बॉब पिन को यूज़ करेंगे। और बॉब पिन आप छोटी या वो बालों की ग्रोथ के ऊपर है कि क्लाइंट के बाल कैसे हैं, उसी तरह से आप बड़ी या छोटी यूज़ करोगे। देखिएगा मेरी, अगर आपकी लाइंस फाइन नहीं हो रही हैं तो आप छोटी वाली यू पिन की हेल्प से आप अपनी लाइंस को फाइन कर सकते हो। देखिएगा मैं कर रही हूँ, ये जहाँ फिक्स करोगे वहीं पे ही आपकी लेयर्स फिक्स हो जाएंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी टेक्निक आपको पता चलेगी किस किस तरह से हमें हेयर स्टाइल बना रहे हैं। आप देखिएगा, ये मैंने डायगोनल सेक्शन लिया है। यहाँ मैं सिर्फ हेयर स्टाइल पे ध्यान दे रही थी, ध्यान नहीं दिया कि मैं डमी को कैमरे की साइड लेके जाऊँ। ये डायगोनल सेक्शन है, देखिएगा डायगोनल सेक्शन है ये मेरा। और आप बालों को कॉम करेंगे, कॉम अच्छे से करना है। और हमने क्रिम्पिंग दे ही रखी है बालों की वॉल्यूम के लिए, ये बता दिया है मैंने आपको, क्रिम्पिंग होना बहुत ज़रूरी है बालों में वॉल्यूम आने के लिए। अब देखिएगा मैंने जो उधर यू पिन अटैच करी है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके बालों में अटैच करी है। और यू पिन इसलिए अटैच करी है कि मैं अच्छे से लाइंस क्रिएट कर सकूं एंड देन अच्छे से हेयर स्टाइल आ सके। अब देखिएगा मैंने थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट दिया है, बिल्कुल अपोजिट साइड में हमने ट्विस्ट दिया है हेयर को ले जाके। अब मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको अदर साइड में भी करना है और अच्छे से लाइंस, फाइन लाइंस निकालनी है आपको। और हेयर स्प्रे बाद में यूज़ करना है जिससे कि लाइंस अच्छे से रहें। अगर आप पहले ही हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो फिर आपके फिंगर से बालों में मतलब अजीब सा चिपकम सा रहेगा, वो अच्छे से लाइंस क्रिएट नहीं होंगी। तो इसलिए आप यू पिन अटैच करके फिर आप लाइंस निकाल के फिर हेयर स्प्रे यूज़ करें। देखिएगा मेरी लाइंस कितने अच्छे से विजिबल हो रही हैं। एंड देन हम सेकंड साइड जाते हैं और सेकंड साइड से भी इस तरह से ही हमें डायगोनल सेक्शन लेना है और अदर साइड की तरफ लेके जाना है, अदर साइड ही हमें ट्विस्ट करना है। देखिएगा डायगोनल सेक्शन लिया है
आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, तभी आप हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हेयर स्टाइल सीखते रहें। अब मैंने अच्छे से बालों को फिर से कॉम्ब करा है, और कॉम्ब करके बैक कॉम्बिंग हमें देनी नहीं है, सीधे कॉम्ब करके और अदर साइड ट्विस्ट कर देना है। देखिएगा, अब जैसे मैंने फर्स्ट साइड करा था ऐसे ही मैंने ट्विस्ट कर दिया है और लाइंस भी क्रिएट हो चुकी हैं हमारी। ऐसे ही फिर से हमें अदर साइड जाना है, और बाद में आप पहले यू पिन यूज़ करेंगे फाइन, और लेयर्स निकालने के बाद में फिर हम बॉब पिन यूज़ कर लेंगे। देखिएगा ट्विस्ट करके मैंने अदर साइड कैसे करा है। ये मेरी लेयर्स निकल चुकी थी, मैंने बाद में विजिबल और कर रही हूँ कि अच्छे से वो दिखाई दें और आप देख के अच्छे से बना सकें हमें किस तरह से लाइंस विजिबल करते हैं। गाइस, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और किस तरह की आपको हेयर स्टाइल चाहिए वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। आपको लाइंस बहुत अच्छे से विजिबल करनी है। अगर आप फाइन दिखाना है हेयर स्टाइल को तो लाइंस विजिबल बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड देन आपको हेयर स्प्रे जो है वो कम कम यूज़ करना है, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा यूज़ एक ही साइड में फिक्स नहीं करना है। 2 बारी हेयर स्प्रे देना है। मैं आगे की जो यू पिन थी वो मैं निकाल रही हूँ। अब ऐसे ही हमें हेयर स्टाइल कंप्लीट करनी है। आपको अदर साइड जाके ही ट्विस्ट देके ही पिन लगाना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने लगाया है पिन को। अब ऐसे ही जो साइड में हमारे बाल्स बचे हुए हैं ईयर के ऊपर, तो हम उन बालों में भी ऐसे ही ले जाके, आपने देखा जो फ्रंट का वी सेक्शन था सिर्फ उसी में ही मैंने बैक कॉमिंग दिया था, साइड के पार्ट में मैंने बैक कॉमिंग नहीं दिया है। आप ऐसे ही ये लेयर्स भी डायगोनल सेक्शन में ले जाके और कॉम से विजिबल अच्छे से करके और अदर साइड हमें लेके जाना है। हर हेयर स्टाइल में अलग अलग सेक्शन निकालने हैं, किस तरह से निकालना है वो सब आप मेरी वीडियोस देखोगे तभी पता चलेगा किस हेयर स्टाइल में कौन सा सेक्शन निकालना है। देखिएगा, आप ट्विस्ट करोगे, मैं थोड़ा सा वेव दे रही हूँ हेयर स्टाइल में, आप फिंगर में पकड़ के भी वेव दे सकते हो। अब मैं निकाल लेती हूँ वेव, तो इसलिए मैंने साइड में पकड़ के ही वेव्स दे दिया है, थोड़ा सा लेयर्स को फैला दिया है। और देखिएगा मैंने हाथ से पकड़ के ही आराम से लेयर्स निकाल दिए हैं। अब वो मुझे आ गया अच्छे से निकालना तो मैंने निकाल दिया, वरना आप यू पिन के अटैच करके ही निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं ये पिन्स ट्विस्ट करके उधर से बॉब पिन अटैच कर रही हूँ, और बाद में मैंने लाइंस क्रिएट कर ली हैं। मैं हेयर स्प्रे से उन्हें विजिबल और कर दूँगी, अच्छे से विजिबल कर दूँगी। और लाइंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि न्यू टेक्निक आ रही हैं तो वो अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सारी लाइंस अच्छे से विजिबल कर लूँगी। आप हेयर स्प्रे की हेल्प से सारी लेयर्स को अच्छे से विजिबल कर लें। अच्छे से फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है हेयर स्टाइल में, वो रफली बाल ना आ रहे हैं। एक गाइस साइन स्प्रे भी आता है, आप साइन स्प्रे भी पहले यूज़ कर सकते हो। वो आप देख सकते हो कौन सी ब्रांड का आप यूज़ करना चाहते हो। वैसे ओसिया का जो साइन स्प्रे है वो बेस्ट है। देखिएगा हमारी इधर साइड से भी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी है आपको हेयर स्टाइल, जब बालों को लेके जाना है तो आप ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा वो हेयर स्टाइल कैसी हो रखी है। ऐसे ही हमें अदर साइड से भी लेके जाना है, और डायगोनल सेक्शन में ही हमें लेने हैं हेयर को। और बालों को देखिएगा अच्छे से कॉम्ब करा है हमने, अच्छे से कॉम्ब करके ही आप, क्योंकि बाद में अगर हम कॉम्ब बाद में करते हैं तो हमारी आगे की हेयर स्टाइल ख़राब हो सकती है।
इसलिए आप हल्का सा ईयर तक वेव दें। मेरी वो कंप्लीट हो चुकी है गाइज। अब मैं ऐसे ही फर्स्ट इधर से सेकंड लेयर लेनी है हमें, अदर साइड से ऐसे ही सारी हेयर स्टाइल हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये मैंने थोड़ा वीडियोस को कट कर दिया था कि सेम वही प्रोसेस था जो हमने ऊपर से दिया है। ऐसे ही सारी लाइंस विजिबल करके हम पूरी ब्रेड तैयार कर सकते हैं अपनी हेयर स्टाइल की। ये देखिएगा, हल्का सा आपको ट्विस्ट भी देना है, हल्का सा नीचे की साइड से लेयर्स भी निकालनी है, वेव भी देना है, और वो ज़रूरी है हेयर स्टाइल के लिए। और जो हमने पहले जो बैक कॉमिंग दी थी और डोनेट का जो नेट लगाया है वो इसीलिए ही करा था कि आप यू पिन अच्छे से अटैच कर सकें बालों में। अगर हम बैक कॉमिंग या डोनेट का नेट नहीं यूज़ करेंगे तो आप पिन कैसे विजिबल करोगे, कैसे अटैच करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप बैक कॉमिंग या नेट ज़रूर यूज़ करें। आजकल हेयर एक्सटेंशन भी आ रहा है, आप उस तरह से हेयर एक्सटेंशन भी चेंज लगा सकते हो। और जो यूज़ करना चाहो वो आपके ऊपर है, क्या यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि आजकल क्लाइंट बैक कॉमिंग बहुत कम करवाते हैं, तो इसलिए डोनेट यूज़ कर सकते हो आप। डोनेट नहीं तो हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो गाइस। अब आप देखिएगा लाइंस विजिबल होनी बहुत ज़रूरी है। मैं लाइंस अच्छे से फाइन, एकदम फाइन फाइन लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। ये मेरी देखिएगा हेयर स्टाइल हाफ कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमें अदर साइड जाके भी इस तरह से ही हमें लेके जाना है। और अब देखिएगा कि मेरा जो डोनेट का नेट है वो दिखाई दे रहा है। अब हम तो हेयर स्टाइल ब्लैक हेयर पे करने वाले हैं तो हमारा नेट नहीं दिखाई देगा, पर ये मॉडल डमी जो है हमारी, उसकी ब्राउनी हेयर है तो वहाँ ब्लैक जो नेट है वो दिखाई दे रहा है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल हेयर तो ब्लैक ही होने वाले हैं, तो फिर वो नहीं दिखाई देगा। और बैक में भी हमें बैक कॉमिंग देनी बहुत ज़रूरी है बालों को हैवीनेस दिखाने के लिए, क्योंकि हैवीनेस नहीं आएगा तो हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पाएगी। अब ये मैं नेट दिखाई ना दे इसलिए बालों को बार बार कर रही हूँ मैं। ऐसे ही अपोजिट साइड हमें ले जाके हेयर स्टाइल कंप्लीट करनी है। ये लाइंस क्रिएट कर रही हूँ मैं गाइस, आप देख सकते हो किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। आप बना के देखिएगा ज़रूर हेयर स्टाइल को कि किस तरह से हेयर स्टाइल कंप्लीट हो रही है। साथ के साथ आप बनाओगे अपनी डमी पे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप अदर साइड ही लेके जाओगे तो ही ब्रेड अच्छे से आपको फिनिशिंग से दिखाई देगी, वरना आपको एक जैसे नॉर्मल चोटी होती है वैसी ही लगने वाली है। इसलिए आपको अदर साइड ही लेके जाना है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हमें बालों को, वहाँ हमने ऊपर तो डायगोनल सेक्शन से लिया था, अब जो लेयर हमारी बचती आ रही है वो इस तरह से ही हमें फैला के और इस तरह से ही हमें यूज़ करना है। सारी हेयर स्टाइल को इस तरह से ही बनानी है, ये ट्विस्ट करके, और हमें पिन सेट कर देना है यहाँ पे। गाइस मेरी हेयर स्टाइल आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिस तरह की आपको हेयर स्टाइल चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। आपको पिन्स वगैरह अच्छे से यूज़ करनी है कि क्लाइंट के बालों से ना निकले। और ये हम फिंगर में दबा के ही हल्का सा वेव बालों में ला सकते हैं।
ये हमने बॉपिन की हेल्प से बाल अटैच कर लिए हैं गाइस। ये बालों को साथ के साथ फ्रेश ज़रूर करना है कॉम से, कॉम की हेल्प से, कि वो बाल हमें अच्छे से दिखाई दें। ये देखिएगा मेरा हाफ कंप्लीट हो चुका है। आपको अदर अदर साइड ही लेके जाना है और साथ में लाइंस भी विजिबल करनी है आपको। अब मेरा आपको डोनट की नेट दिखाई दे रही होगी, पर आप रियल हेयर पे करेंगे तो डोनट की नेट नहीं दिखाई देगी गाइस। तो आप ये मत देखिएगा कि मेरी डोनट की नेट दिखाई दे रही है। इसी तरह से मेरी पूरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी होगी। ये मैंने कॉम की हेल्प से बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है और ऐसे ही हमें अदर साइड में आके अपने बालों को अटैच कर लेना है। अच्छे से अटैच कर लेना आपको। वैसे नेट में अच्छे से अटैच हो ही जाता है, इतना टेंशन की बात नहीं है इसमें। ये हेयर स्टाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी कि नेट मैंने थोड़ी लॉन्ग ले ली थी। आप थोड़ी शॉर्ट ले सकते हो। ये डबल करने के बाद भी थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले एक हेयर स्टाइल बनाई थी तो तभी की कटी हुई थी। और आप चाहो तो आप फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड भी हो जाएगी वो अंदर की साइड। आप इसे, अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेट को अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो। ये मैंने अंदर की साइड नेट जो है वो फोल्ड कर दी है और आप कॉम करके ऐसे ही उसे टक कर सकते हो। और बाद में अगर आपके थोड़े ज़्यादा हेयर हैं तो आप टोंग की हेल्प से कर्ल करके वहीं की वहीं एक रबड़ बैंड लगा के आप कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, नीचे क्या कर सकते हो, या ऐसे ही आप छोड़ सकते हो हेयर को। आप एक्सटेंशन भी, अगर किसी के बाल कम है तो आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो कि नीचे के बाल अच्छे से हैवी दिखाई दें हमें। ये मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट होने जा रही है गाइस। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस को देखें। ऐसे ही मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। आप टोंग की हेल्प से यहाँ आप हल्का सा कर्ल दे सकते हो। आप कर्ल से हल्का सा वेव आ जाएगा। ये फ्लावर बनाना चाहते हो, फ्लावर भी बना सकते हो। अगर आप पौनी चोटी बनाना चाहते हो बाद में उसे पौनी को खोल भी सकते हो, वो चॉइस है आपकी गाइस कि आप क्या कर सकते हो। ये मैंने हल्का सा ऐसे ही स्प्लिट कर दिया है पौनी को, तो वो जैसे ऊपर था ऐसे ही हमारा नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये लास्ट में भी बहुत ज़रूरी है देखना कि हमने क्या दिया है हेयर स्टाइल में ना। मैंने छोटा छोटा पॉइंट भी आप लोग के साथ शेयर करा है हेयर स्टाइल का, कि
कैसे छोटे छोटे पॉइंट से हमें निकालना है और किस तरह से हेयर स्टाइल कंप्लीट करने का। देखिएगा मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लास्ट में रबर बैंड लगा दिया है। आपको वहाँ पे एसेसरीज भी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट वाली। तो इस तरह से हमारी हेयर स्टाइल क्रिएट हो चुकी है गाइज। देखिएगा सारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है गाइज। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ये मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैं एसेसरीज शॉर्ट्स मेरे फ्लावर हैं, मैं वो लगा रही हूँ हेयर स्टाइल में। जहाँ अदर साइड हमारा बाल फिक्स हो रहे थे उधर साइड ही मैं ब्रेड में एसेसरीज लगा रही हूँ। देखिएगा मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। मेरी प्रॉपर हेयर स्टाइल हो चुकी है गाइज।